हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीतीश जायसवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सुपर। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये है क्लास 10th के मैथमेटिक्स का निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हम इससे पहले दो पार्ट बना चुके हैं। एक में मैंने फॉर्मूला बताया है और दूसरे में हमने बताया है 7.1 का पहला प्रश्न, जिसमें 3 सेक्शन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको लगवा दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा। आइए 7.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूरी के सूत्र से हम लोग क्या कर रहे थे, सभी सवालों को लगा रहे थे। दूसरा जो सवाल दिया है वो है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आपको दिए गए हैं, जिसमें से आप इसको क्या मान सकते हैं, x1 y1, और इसको क्या मान सकते हैं, x2 y2। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, एक करड़ी होगा जिसमें x2 माइनस x1 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यही तो दूरी होता है। और x2 का मान कितना दिया है, 36, वो x1 का मान कितना दिया है, 0। 36 माइनस 0 कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर y2 का मान कितना लिखा है, 15, और y1 का मान कितना लिखा है, 0 का स्क्वायर। अब देखिए 36 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, 36, क्योंकि 36 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या में से अगर आप 0 घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं ना। तो ये 36 का स्क्वायर धन 15 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 15 ही होगा। तो यहाँ 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखिए 36 का वर्ग तो आप लोग को याद होगा नहीं, हम तो जान ही रहे हैं, 20 तक भी याद नहीं होगा। लेकिन 36 का जो वर्ग होता है वो होता है 1296, और 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225। कितना होता है, 225। और क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 6 5 11, एक कैरी हो गया, हासिल हो गया आपका 9 1 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। फिर हासिल कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 3 2 5, और एक यहाँ पे उतर जाएगा, मतलब करड़ी में 1500 कितना आ जाएगा, 21। तो आपको तो 36 का वर्ग नहीं आता है, तो 1521 किसका वर्ग है, लेकिन हमको तो याद है, ये है 39 का वर्ग। किसका है, 39, और लिख देंगे इकाई। ठीक है, तो 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 इकाई हो जाएगी। कितनी इकाई हो जाएगी, 39 इकाई। उसी में क्वेश्चन लिखा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए 7.2 आपका एग्जाम्पल है, जिसमें ए व बी की दूरी वो एब्सोल्युटली पहले से ही निकाल के रखा है, ठीक है ना। तो आप उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसका उत्तर वहां लिखा है नीचे, कितना आ जा रहा है, 2। ए व बी के बीच की दूरी कितनी आ जा रही है, 2। इसलिए हम इसको नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, एग्जाम्पल में दिया गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये दूरी पर आधारित था, पहला दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दूरी तो निकालना है, लेकिन क्या सिद्ध करना है कि संरेखीय है। पॉइंट दिए हैं, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3, क्या 1,5 2,3 व -2,-11 व -2,-11 संरेखीय हैं। क्या सिद्ध करना है, ये तीन बिंदु क्या हैं, संरेखीय हैं। तो आप इसको क्या कर लीजिए, ए पॉइंट दिया है आपका 1,5, बी पॉइंट क्या दिया है 2,3, और सी पॉइंट क्या दिया है -2,-11। तो संरेखीय होना मतलब संरेखीय, मान लीजिए कोई तीन बिंदु दिए हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो संरेखीय, एक रेखा में होना ही क्या होता है, संरेखीय होता है। तो इसमें जानते हैं ए बी के बीच की दूरी और धन बी सी के बीच की दूरी अगर ए सी के बराबर होगी, मतलब ये दूरी और ये दूरी इस पूरी दूरी के अगर बराबर हो गई तो ये संरेखीय हो जाता है। क्या हो जाता है जी, संरेखीय। मतलब ए बी के बीच की दूरी धन बी सी के बीच की दूरी अगर ए सी के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो ये संरेखीय हो जाएगी। और यही संरेखीय होने का प्रतिबंध है। एक रेखा में होने का क्या है, ये प्रतिबंध है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में होना। तो इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे।
कैसे निकलेगा, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे 2 माइनस 1 क्योंकि x2 माइनस x1 प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 कितना हो जाएगा करनी में 5। तो ए बी का मान कितना आ गया आपका कड़ी में 5। अब इसी प्रकार क्या निकाल लीजिए BC के मध्य की दूरी, क्या निकाल लीजिए BC के मध्य की दूरी। अब क्या करिए, अब इसको इरेज कर दीजिए अपने मन में, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां भी वो क्या कर देंगे, लिख देंगे x2 का मान कितना लिखा है -2, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस प्लस -11 -3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 11 3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग -4 का वर्ग, -4 गुणे -4 तो 16, 14 का वर्ग 256, मतलब कुल मिला के हो गया 270, 70 नहीं सॉरी 6 6 12 हासिल हो गया, एक आपका कैरी आ गया 6 1 7 272 हो गया भाई साहब। BC के बीच की दूरी कितनी हो गई 272, ठीक है। तो देखिए बोर्ड तो छोटा है इसलिए हम इसको क्या करते हैं कहीं किनारे पर नोट कर लेते हैं कि AB बराबर आपका आया है करनी में 5, BC बराबर आया आपका करनी में 272। अब हमको क्या निकालना है AC का मान निकालना है, क्या निकालना है भाई AC का मान निकालना है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, दूरी का ही फार्मूला था, इसके AB के मध्य निकाले BC के मध्य निकाल दिए। अब क्या निकालते हैं AC के मध्य की दूरी, क्या लिखेंगे AC की दूरी या AC बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा, अब की बार ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 -1 का क्या होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर, तो -3 का वर्ग कितना 9 और 16 का वर्ग 256, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 6 15 मतलब 265। अब आप चेक करिए, अब कहेंगे कि संरेखीय होने का प्रतिबंध, संरेखीय होने का प्रतिबंध क्या होगा, एक रेखा में होने का प्रतिबंध क्या है AB प्लस BC बराबर क्या AC, है ना। AB प्लस BC बराबर क्या AC, यही संरेखीय होने का प्रतिबंध है। AB का मान कितना लिखा है कड़ी में 5 और BC का मान कितना आया था कड़ी में 272 और AC का मान कितना आया 265, तो ये बताइए ये 265 एब्सोल्युटली 272 से छोटा हो जा रहा है, तो ई का इसके बराबर है क्या, बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः ये बिंदुएं, आप चाहें तो बिंदु ये कॉमा ये लिख सकते हैं, अतः ये बिंदु संरेखीय नहीं है, क्या है संरेखीय नहीं है, ठीक है। तो संरेखीय होने का प्रतिबंध क्या है, 3 बिंदु दिए हैं तो दोनों के बीच की दूरी अंतिम और पहले वाले बिंदु से निकाल के उन दोनों के बीच की दूरी की अगर बराबर हो गई तो यह संरेखीय होने का क्या होता है प्रतिबंध होता है, ठीक है। फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा इसके आगे का सवाल। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ओम ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।